आपको मैंने इफ़ कंडीशन कराई थी, ध्यान होगा आपको, कि जिन भी बच्चों के मार्क्स सब्जेक्ट में ग्रेटर देन है 300 से तो आंसर में पास, अदरवाइज में फेल आ जाए। तो इसके ऊपर एक बार ही 5-7 मिनट रिवाइज़ करा के आपको मैं इफ़ कंडीशन पे, फिर मैं आपको इसी में एक नेस्टेड इफ़ कंडीशन करा रहा हूँ ग्रेड और ग्रेस के अंदर, ठीक है। तो जैसे मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा इफ़। अब इफ़ का मतलब अगर, यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन सेट करना चाह रहे हैं कि अगर क्या हो, मार्क्स ज़्यादा हो, किस में, टोटल में, तो क्या हो जाए, अगर टोटल में मार्क्स अगर ज़्यादा है 300 से, हमें कंडीशन सेट करनी है तो भाई कितने से ज़्यादा पे टेस्टिंग करानी है। इफ़ कंडीशन के थ्रू जब भी आप कोई भी चीज़ को टेस्ट करा रहे हो ना किसी भी सेल के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले हम उस सेल का एड्रेस टाइप करेंगे जिसमें आपने वैल्यू को टेस्ट कराना है। अब यहाँ पर हम टेस्ट क्या कराना चाह रहे हैं, टोटल अमाउंट को, किस में लिखी हुई है, G2 के अंदर। अब G कॉलम का नेम है, रो नंबर 2 है। इफ़ का मतलब अगर या यदि, तो यहाँ पर हम जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर पेन में इंक है, अगर है तो सिंपल सी बात है कि भाई आंसर क्या बनेगा, हम लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। तो भाई अगर है तो लिख पाएंगे, आंसर खुद ही हमें पता है कि भाई क्या होगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर टोटल में, यानी किस में टेस्ट करा रहे हैं कंडीशन, टोटल सेल में, तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल का एड्रेस टाइप करेंगे, या आप सेल पे क्लिक कर दो, एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद मैंने मोर देन का साइन लगाया, ग्रेटर देन का, कि अगर कितने से ज़्यादा हो। यहाँ पे आपने जो वैल्यू टेस्ट करानी है लॉजिकल टेस्ट में, सबसे पहले हम उस सेल का एड्रेस लिखेंगे जिसमें आपने वैल्यू टेस्ट करानी। तो वैल्यू टेस्ट करा रहे हैं हम टोटल में, तो टोटल का एड्रेस लिखेंगे। अब टोटल में कितने से बड़ी हो वैल्यू, यहाँ पे उसको बताना भी तो पड़ेगा ना। अब वो तो हमें पता है कि अगर वैल्यू 300 से बड़ी हो, उसके ऊपर कंडीशन सेट करनी है, तो यहाँ पर टाइप करने के बाद कोमा लगा के, क्योंकि हर एक लॉजिकल टेस्ट और ट्रू वैल्यू के बाद कोमा जरूर आएगा। अब वैल्यू इफ़ ट्रू कह रहा है, लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट। अब वैल्यू ऑफ ट्रू का मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है जो हमने सेट करी है अभी, कि अगर ज़्यादा मिल जाती है वैल्यू 300 से, तो आंसर में क्या लिखा हुआ आ जाए, हम चाहते हैं पास लिखा हुआ आ जाए। तो आप अपने कीबोर्ड से ना, ये डबल कोट का साइन है, शिफ्ट के साथ मैंने दबाया और यहाँ पे टाइप किया पास, कोमा में। अब यहाँ पर ना डबल कोट का जो साइन है दोनों साइड लगेगा, इन्वर्टेड कोमास का साइन ऊपर, डबल इन्वर्टेड कोमा आएगा ऊपर। सिंगल सिंगल दो नहीं लगाने, कई बच्चों ने यहाँ पर ना डबल कोट को सिंगल सिंगल बार टाइप किया होता है तो आंसर प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ ट्रू में आंसर जो भी टाइप करना है ना, तो कोट्स के अंदर लिखेंगे अगर वह टेक्स्ट की फॉर्म में है तो, यानी अगर कोई टेक्स्ट फॉर्म में कंटेंट आप प्रिंट कराते हो तो डबल कोट के अंदर, अदरवाइज यानी अगर आपका आंसर न्यूमेरिकल कंटेंट में है तो विदाउट एनी कोट। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल इसके बाद करके भी दिखाता हूँ। फिर कोमा में वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर वैल्यू ट्रू नहीं हुई तो इसका मतलब फॉल्स होनी है। अब जैसे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो हमारा रिज़ल्ट या तो पास होगा या तो फेल होगा। वो अलग बात है कि भाई हम फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो पास ही। अभी तो हम सिंपल इफ़ बता रहा हूँ, इसके बाद नेस्टेड इफ़ में हम मल्टीपल इफ़ लगाएंगे अभी। तो ये तो हो गया, अगर पास नहीं हो रहा तो दैट मीन्स इसका मतलब फेल तो होना ही है ना, यानी रिजल्ट तो प्रिंट कराना ही पड़ेगा ना, फिर चाहे वो पास हो चाहे फेल हो। तो डबल कोट्स में ही यहाँ पर आपने फेल भी लिखना है, डबल कोट बंद करके फिर आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आंसर आ गया। अब सभी का चाहिए, कॉर्नर से डबल क्लिक करके ड्रैग कर दिया। ये हमारा था सिंपल, हमने ग्रेड निकाल दी, पास और फेल। कई बार यहाँ पर आपको टाइटल नेम भी ना ग्रेड की जगह पे, अगर मान लो किसी असाइनमेंट में सिर्फ ऐसा लिखा जाए पास और फेल, अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। कई बार एग्ज़ाम्स में हेडिंग नेम आपको कुछ इस तरीके से बता रखा होता है, पास और फेल कैलकुलेट करना है। तो भाई जब आप पास फेल निकालोगे तो इसमें आपने कंडीशंस जो लगानी है वो अपनी मर्जी से भी देनी पड़ सकती है आपको। जैसे हमने खुद से अपनी मर्जी से लगाई यहाँ पे कि अगर वैल्यू 300 से बड़ी हो तो पास वरना फेल, या 250 से ऊपर लगाना चाह रहे हो या 350 से ऊपर, 320 से ऊपर, तो ये चीज़ कई बार आ भी चुकी है। और आगे का असाइनमेंट आएगा उसमें आपको खुद ये चीज़ कॉमन सेंस लगा के खुद अज्यूम करनी पड़ेंगी चीज़ें कि भाई पास और फेल निकालना है तो वैल्यू कितने से बड़ी रखनी पड़ेगी हमें।
क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हो, उसके अंदर ध्यान रखना। असाइनमेंट नंबर भी अभी बता दूंगा मैं, अभी आपको चेक 380 भी लिख सकते हैं। 380 भी लिख सकते हो। अब ये भी ना हो कि भाई टोटल हमारे पास जैसे 5 सब्जेक्ट है, यानी 500 में से आ रहा है ना नंबर, अब ये भी ना हो कि कहीं आप 500 से ज़्यादा ही लिख दो यहाँ पे आप, तो वो तो गलत ही हो जाएगा आपका फिर। तो टोटल की अंडरस्टैंडिंग से, हाँ जी, बस खुद की अंडरस्टैंडिंग से करना होता है। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस से ही आ पाती हैं, और वो हर एक पॉइंट्स आपको उसमें कवर भी होता है। ऐसी अगर बात करें हम, मैंने सेल एडिटिंग के लिए F2 बटन दबाया, फॉर्मूला शो हो गया। अगर मुझे पास या फेल नहीं लिखना तो मैं यहाँ पर पुअर लिख सकता हूँ, या पास की जगह मैंने गुड लिख दिया, एंटर कर दिया। अब हमने चेंजेस तो फर्स्ट सेल में किया ना, तो उसको अपग्रेड भी तो करना पड़ेगा, नीचे भी डबल क्लिक किया, हो गया यहाँ पर कॉर्नर पे ले जाकर माउस को। और इसके अलावा अगर आपने टेक्स्ट प्रिंट नहीं कराना, और अगर प्रिंट कराना है, और अगर आपने ऊपर से ये कोट सिंबल अगर हटा दिए, यानी कि विदाउट कोट अगर आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, तो एंटर करने पे एरर आ जाएगा, प्रिंट ही नहीं करेगा, क्योंकि टेक्स्ट लिखा है हमने, और टेक्स्ट हमेशा कोट में रखा जाता है। बट हाँ, अगर आप न्यूमेरिकल कंटेंट कर रहे हैं, जैसे 1 या 0, दोबारा ड्रैग किया तो देखो 1 या 0 प्रिंट हो गया। इसके अंदर अगर आप डबल कोट्स का साइन लगा देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी एक गलती कर आते हैं कि न्यूमेरिकल कंटेंट में भी कोड के सिंबल लगा देंगे ऊपर, एंटर करने पे प्रिंट तो होगी, पर वैल्यू उठ के कहाँ पे गई, राइट से हट के लेफ्ट में आ गई। तो इसका मतलब अब पता है क्या होगा, आपकी जो वैल्यू है ना, अब इसको एज ए वैल्यू रीड नहीं कर रहा, अब ये एज ए टेक्स्ट रीड कर रहा है, और लेफ्ट में चलेगी ऊपर से, गलत हो गया आपका पॉइंट, ये कैलकुलेशन आपकी रोंग पड़ी जाएगी। और अगर आप इसके ऊपर कैलकुलेशन करते हो, मैंने सम का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, एंटर करा, कितना आ गया 0। अब मैं इसके अंदर करेक्शन कर रहा हूँ, सेल एडिटिंग के लिए मैं यहाँ पर अब डबल क्लिक कर रहा हूँ, या F2 दबा दो सेल पे जाकर, अब कोड के सिंबल में हटा देता हूँ, ठीक है। लास्ट में ब्रैकेट नहीं भी बंद करोगे, सीधा एंटर करने पे अपने आप लग कर आ जाएगी। अब देखो रीड्रैग किया, हो गई वैल्यूज प्लस, आ गया ना आंसर। तो ये जिसका ध्यान रखना है, कोड के साइन आपको न्यूमेरिकल कंटेंट पे नहीं लिखने हैं। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसको राइट डाउन करना चाहें पॉइंट्स। एक चेंजेस और भी कर रहा हूँ मैं, हमने यहाँ पर हाँ जी, हो गया नोट जी। अब हमने यहाँ पे ना थोड़ा सा और चेंजेस कर दिए कि अगर मार्क्स ज़्यादा है 300 से, यहाँ तक तो सेम, हमने पास फेल या 1 2 3 को हटाकर यहाँ पर लिख दिया मिक्स ऑफ लेटर्स के अंदर, यानी कि इसके अंदर अब देखो अल्फ़ाबेटिकली कंटेंट भी है, न्यूमेरिकल भी, और सिंबॉलिक टेक्स्ट भी है, हाइफन आ गया बीच में। क्या डबल कोट का साइन आएगा? बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पर ना अगर ओनली न्यूमेरिकल में हो ना, तब नहीं लगेगा, और एक जगह पे और भी नहीं लगेगा, वो इससे नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा अभी मैं कि कहाँ पे नहीं लगेगा, एक जगह पे, और बाकी हर जगह पे लगेगा। अगर आप कोई भी अल्फ़ाबेटिकली कंटेंट प्रिंट करा रहे हो या मिक्स ऑफ लेटर्स में है, ठीक है, यानी कि अगर आपका साथ में सिंबल भी आ जाता है या अल्फ़ाबेट, तो डबल कोड का साइन लगेगा ही लगेगा। तो हमने यहाँ पर एंटर किया ग्रेड 1 ग्रेड 0, यानी कि आप डबल कोड्स के साइन में जो भी टाइप करेंगे ना, वो ही आप प्रिंट कर सकते हैं, फिर चाहे बेशक से आपका नेम ही क्यों ना हो। मैंने यहाँ पर आपका नेम लिख दिया, जैसे
एंटर कर दिया। अब इसमें पता क्यों नहीं आंसर आया? क्योंकि मैंने ऊपर कोड का साइन ही लगाया था। अब ऐसा भी हो जाता है कि भाई एक पे तो लगा दिया, अब कई बार बच्चे कहते हैं वो सर एक पे रह गया मार्क्स, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो अब आंसर देखो इसमें नहीं आया, जिसकी कंडीशन फॉल्स में जा रही है, यानी जिसके नंबर 300 से कम है, जिसमें कोमा नहीं लगाया उसका रिजल्ट नहीं आया। एक गड़बड़ और भी करते हैं फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो उसी सेल में ही करेक्शन कर देते हैं खाली जिसमें गड़बड़ हुई है। भाई बाकियों में तो चेंजेस नहीं करे, बाकियों में तो गलती है। चेंजेस हमेशा फर्स्ट सेल में करके ड्रैग की जाती है, सारों में चेंजेस करनी पड़ेंगी, खाली उसमें क्यों करोगे? अब मान लो कि अगर इस बच्चे के नंबर गलती से 88 हो गए, 8 थे, आपने एंटर कर दिया और इसके अंदर उसके 35 नंबर है, अब चेंज करें, अब इसका भी तो एरर आ गया ना, ये तो रिकॉर्ड गलत हो गया इस हिसाब से। तो फॉर्मूला जब भी आप एडिट करते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि भाई डबल कोट यानी कि करेक्शन जब भी आप कर रहे हो ना, हमेशा फर्स्ट में करके ड्रैग करो और सभी में करो। यहाँ टोटल के लिए सर कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं इन चारों में से, इन चारों रोज ना, कोई भी नहीं। अब जैसे ये राम का डेटा है तो राम का टोटल तो ये वाला है 273, तो इसी का ही उठाया जाएगा, ताकि ड्रैग करते हैं जब हम। अब ये सेकंड नंबर रो है जो अमन की है, तो अमन का ही टोटल के ऊपर दिखाएगा, फिर उसी रो में चलेंगे। हाँ जी, तो यानी कि नीचे ये जो स्टेटस दिखा रहा है रिमार्क्स में, अब ये उसी का ही रो अपने आप पिक कर लेगा नेक्स्ट में। इसलिए फॉर्मूला सिर्फ एक ही सेल में अप्लाई करते हैं, बाकी में तो ड्रैग हो जाता है। अब ये था पास फेल। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ ग्रेस के लिए, ग्रेस करते हैं। मैंने लगाया इफ टोटल, फिर से मैंने टोटल अमाउंट ही उठा ली। टोटल में क्या हो, अगर मार्क्स ज़्यादा है, या इस बार मैंने इक्वल टू भी ले लिया कि अगर नंबर 300 के बराबर आ जाएं, 300 के इक्वल आ जाएं, यानी कि तो क्या हो, कोमा में वैल्यू इफ ट्रू, ट्रू होने पर आंसर में क्या प्रिंट होकर आ जाए। अब इस बार हम प्रिंट नहीं कराना चाहते, ना तो कोई वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, ना ही कोई टेक्स्ट। हम चाहते हैं ग्रेस मार्क्स देने हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देने हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, अब उसमें आपके नंबर बढ़ते भी हैं और कई बार कम भी हो जाते हैं। अब जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम हुए अभी अभी, मान लो रिजल्ट अच्छा नहीं आता कई बार किसी एक सब्जेक्ट का, तो कई बार बोर्ड भी क्या कहता है भाई ग्रेस मार्क्स देता है, एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा, नंबर बढ़ा देगा। तो भाई कितने नंबर बढ़ाने हैं? हम चाहते हैं 20 नंबर बढ़ाने। किसके अंदर? टोटल में, या किसी भी सब्जेक्ट में बढ़ाने हो। एक इफ़ कंडीशन के थ्रू आप एक ही सब्जेक्ट में सिंगल कंडीशन लगा के कम या ज़्यादा करा सकते हो, चाहे कम कराने हैं, ज़्यादा कराने हैं, मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड, इफ़ के थ्रू आप कुछ भी करा सकते हैं। इससे पिछले में हमने न्यूमेरिकल कंटेंट प्रिंट कराया, या अल्फ़ाबेटिकली कंटेंट, या मल्टीपल कैरेक्टर्स, मिक्स ऑफ लेटर्स का। अब इस बार ना हम एडिशन कराना चाह रहे हैं कि अगर वैल्यू इतने से बड़ी है तो क्या हो जाए, हम चाहते हैं 20 नंबर बढ़ जाए, यानी कि प्लस होकर आ जाए वैल्यू, 20 मार्क्स प्लस होकर आ जाए। किसके अंदर? टोटल में 20 नंबर बढ़ के यहाँ पर टोटल अमाउंट प्रिंट हो जाए। अदरवाइज क्या हो कि अगर उसके टोटल में 300 से ज़्यादा नहीं हुए तो हम चाहते हैं अदरवाइज 10 नंबर बढ़कर आए। अब इसको कैसे लगाएंगे? अब मैंने क्या कहा कि अगर मार्क्स ज़्यादा है 300 से तो क्या हो जाए, 20 मार्क्स प्लस हो जाएं, यानी कि 20 नंबर बढ़ जाएं। आपने वर्बली जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ उसको समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बढ़ जाए नंबर। तो आप खाली 20 नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं कि 20 मार्क्स बढ़ जाएं तो खाली 20 लिख दिया, या फिर आपने खाली ऐसे लिख दिया कि प्लस में 20, कोमा में प्लस में 10 कम होंगे, तो ये तो वैल्यू प्रिंट कर देगा, और प्लस का साइन तो देखो काम ही नहीं करेगा, हट गया वो। अब प्लस करना तो है 20 मार्क्स को, पर किसके अंदर करना है वो भी तो बताना पड़ेगा ना हमें। किस में प्लस करनी अमाउंट? टोटल में। तो टोटल का एड्रेस बताना भी तो पड़ेगा ना, G2 प्लस में 20 लिखना पड़ेगा, यानी G2 का मतलब टोटल अमाउंट सेल, तो टोटल प्लस में 20। और यहाँ पे अब मैंने डबल कोट का साइन लगाया, अभी ध्यान से देखना इस चीज़ को,
मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, डबल कोट का साइन फिर से लगाया कि अदरवाइज कितने नंबर बढ़ जाए, G2 प्लस में 10, डबल कोट लगा रहा हूँ, एंटर करते ही अब यहाँ पर क्या आ गया, ये तो लिखा हुआ आ गया, पर हमें लिखा हुआ थोड़ा ना चाहिए, हमें तो टोटल अमाउंट निकालनी है। जैसे इसके नंबर 300 से कम है तो मैंने आपको कंडीशन क्या बताई कि भाई जिनके मार्क्स 300 से कम है तो उनके 10 नंबर बढ़ के आ जाएं इस सेल के अंदर, तो यानी 273 यहाँ पर है, 300 से कम है, तो आंसर में यहाँ पे ना 283 आ जाए। अब इसके 379 है तो इसके 389 आने चाहिए, ना कि ये जो लिखा हुआ है। तो कोड के साइन हटा देना। क्यों हटाने हैं, क्योंकि हम कैलकुलेशन करा रहे हैं इफ़ कंडीशन के थ्रू। इफ़ कंडीशन के थ्रू दो जगह पे ऊपर इन्वर्टेड कोमास नहीं लगेंगे, एक तो न्यूमेरिकल पर, दूसरा तब नहीं लगाएंगे जब आप कोई कैलकुलेशन करा रहे हो कि कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू है ऐड करा रहे हो। अब प्लस की जगह पे ना 2023 में मार्च में एक सीपीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर मल्टीप्लाई आ गया था। अब एक बच्चे ने बोला कि सर आपने ना हमें मल्टीप्लाई नहीं बताया था, हमारा आया हुआ था इसलिए हमने ना छोड़ दिया, हमें पता ही नहीं था कि मल्टीप्लाई तो कराया ही नहीं। और सही बात बताएं, और जब वो बच्चा आया हुआ था हमारे पास, और भी बच्चे थे जैसे साथ में, ठीक है, जैसे आपका बैच चल रहा है तो भाई आपकी क्लास में कई सारे बच्चे अगर हैं, तो ऐसे में अब वो बच्चा बीच में छुट्टी पर था। अब साथ वाले बच्चे ने बोला भी करवाया था हमने सर ने तो कि तुम छुट्टी पे हो गए, तो उस दिन हो सकता है कि वो छुट्टी पे होगा या क्लास में लेट आया होगा, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी साइन दे, हाँ जी बिल्कुल, अगर आप माइनस कर दोगे तो माइनस हो जाएगा। आप देख सकते हैं आउटपुट मैंने यहाँ पर ड्रैग करा, जब मार्क्स इंक्रीज हो गए, अगर आप चाह रहे हैं कि माइनस हो जाए तो आप माइनस लगा दो। हम चाहते हैं जिसके कम है ना, अदरवाइज क्या हो, वैल्यू फॉल्स होने पर अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो प्लस हो जाए 20 मार्क्स, किसके अंदर, G2 में, नहीं तो क्या हो, G2 में 10 नंबर और कम हो जाए, तो देखो यहाँ पे कम हो गए इसके। या आप चाहते हैं मल्टीप्लाई हो जाए तो मल्टीप्लाई कर दो, मैंने अंडू किया, वापस प्लस हो गए यहाँ पर। तो ये था हमारा ग्रेस का पार्ट। अभी हमने नेस्टेड इफ अभी तक नहीं किया, एक नेस्टेड इफ और बता देते हैं। इसमें हमें यहाँ पर ना ग्रेड निकालनी है कि अगर मार्क्स ज़्यादा है 300 से तो आंसर में हम चाहते हैं ए लिखा हुआ आ जाए। अगर 250 से ज़्यादा है, सॉरी हमने इसमें, ठीक है, तो बी, अदरवाइज में सी लिखा हुआ आ जाए कि 250 से अगर कम है तो जब हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं, देखो यहाँ तक तो सेम हमारा कि अगर टोटल में अमाउंट 300 से ग्रेटर है तो कोमा में वैल्यू इफ़ ट्रू होने पर क्या प्रिंट कराना है, ए प्रिंट कराना है। तो डबल कोट का साइन लगाया, ए लिख दिया ट्रू होने पर। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कोमा लगा के दोबारा से इफ, इसी के आगे दोबारा स्टार्ट कर दो, पर इफ से पहले दोबारा इक्वल मत लिख देना। फॉर्मूला के बस स्टार्टिंग में इक्वल इफ लगेगा, बस दोबारा इफ मत के आगे दोबारा इक्वल मत लिख देना। अब कोमा लगा के ना लॉजिकल टेस्ट पहले हमने लिखा, फिर ट्रू पार्ट लिख दिया, फिर कोमा में फिर से कंडीशन दोबारा टेस्ट करा दी, फिर से जंप करे टोटल अमाउंट पे कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो हम चाहते हैं दोबारा चेक करता जाए, ठीक है। तो अब इस बार फिर से चेक करें कि इस बार वैल्यू क्या सेट करी हमने, 250 पे सेट कर दी कि अगर 300 से ज़्यादा नहीं है तभी तो वो नेक्स्ट पे जंप करेगा ना। अगर उसको 300 से ग्रेटर वैल्यू मिलती है तब तो ए प्रिंट कर देगा पहले ही, नेक्स्ट पे तो तभी जंप करेगा जब उसको पहली वाली कंडीशन में आंसर मिलेगा ही नहीं। और कोमा में अदरवाइज क्या हो कि अगर 250 से ज़्यादा है तो बी, और अगर ये दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हो रही हैं, दोनों ही मैच नहीं कर रही हैं, तो अदरवाइज यानी कि वैल्यू इफ फॉल्स में। अगर आपने यहीं पे क्लोजिंग करनी है ए बी और सी पे, तो हम क्या करेंगे, सीधा डबल कोट का साइन लगा के सी लिख दो, और जितनी बार आपने इफ़ कंडीशन ओपन किया ना उतनी बार हम ब्रैकेट भी बंद करेंगे। 2 बार इफ़ ओपन किया, 2 बार क्लोज। अब देखो मैंने सी प्रिंट कराने के लिए ना मैंने उसको ये नहीं बोला कि भाई अलग से लिख के नहीं बताया, कुछ इस तरीके से कि इफ़ टोटल में कम है अगर
250 से, क्योंकि हमने दो कंडीशन सेट कराई, 300 से बड़ी और 250 से अबव। और अगर इन ये दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती हैं, दोनों काम नहीं कर रही, ना तो उसके 300 से ज़्यादा है ना 250 से ज़्यादा। अब मैंने यहाँ पर इसको बोला कि भाई अगर ये दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वो वैल्यू मैच नहीं हो रही तो चेक करें वो फाइनल वाली को, क्या वैल्यू 250 से कम है। अगर इससे ग्रेटर नहीं है तो लेस देन तो है ही है, यानी कि तो आंसर में आ जाए फॉल्स में सी लिखा होगा। और अगर आप इस चीज़ को टाइप नहीं भी करेंगे ना, ये वाला पार्ट इतना, ऑटोमेटिकली सी तब भी प्रिंट करेगा। यानी ये जो मैंने पार्ट सेलेक्ट किया ना, तो वो ऑटोमेटिकली फिर सर वो 300 बेस वैल्यू नहीं लेगा। हाँ जी, 250 बेस वैल्यू नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पे ना अब एक चीज़ ये हमने फॉर्मूला लगाया, ड्रैग कर दिया, देखो अब देखो इसके 250 से ज़्यादा है तो आंसर में बी आ रहा है, इसके 300 से अबव है तो ए आ गया जो हमने कंडीशन सेट करी, और 250 से कम है जिसके तो देखो सी आ गया। और अगर मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ ना इतना, अब टेस्ट करेगा पहले 300 से बड़ी वैल्यू को, अगर उसको आंसर नहीं मिलता फर्स्ट कंडीशन में तो वो फिर से दोबारा जंप करेगा। इफ़ अगर अब इस बार फिर से टोटल में दोबारा जब जंप करेगा, इस बार वो चेक करेगा क्या वैल्यू 250 से बड़ी है, और 250 पे कब जाएगा, जब पहली वाली वैल्यू कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी उसको अगर 300 से बड़ी नहीं मिल रही तभी तो वो नेक्स्ट को रीड करेगा, उसी पे जंप करेगा। और अगर दूसरे में भी उसको आंसर नहीं मिल पा रहा है कि 250 से भी बड़ी नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब 250 से भी कम है, और अगर है तो ऑटोमेटिकली वैल्यू इफ फॉल्स होने पर आंसर में सी तो आना ही चाहिए। तो सीधा डायरेक्ट क्लोजिंग कर दी हमने, एंटर कर दिया। ये होता है एक नेस्टेड इफ कंडीशन जिसके अंदर हम मल्टीपल इफ कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक आपने करके देखना है खुद से ही। जैसे आपने एक डिस्काउंट निकाला था, आप सभी को ध्यान होगा कि सिंपल डिस्काउंट निकालना है तो आपने सिंपल क्या लिखा था कि रेट इनटू में जितने परसेंट निकालना है सीधा डायरेक्ट सेल का एड्रेस लिखे इनटू में 60% कर दिया, 12 गुना 6 72, 60% है, 720 आंसर आ गया। बट अब हमने ना इसके अंदर भी एक कंडीशन सेट करनी है कि अगर अमाउंट, यानी कि अगर इफ रेट ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 2000 से, तो आंसर में हम चाहते हैं कि 70% डिस्काउंट निकल कर आ जाए रेट का, अदरवाइज 30%, चाहे आप 60-40 लो, 40-60 लो, 60-40 लो, 80-20 लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। हमने बस आपको कंडीशन सेट करना बोला है यहाँ पर कि अगर रेट आइटम का अगर रेट ज़्यादा है या अगर इक्वल है 2000 की, यानी अगर कोई भी हमारे पास अगर कस्टमर आता है, आप किसी भी शोरूम पे जाते हैं परचेजिंग करने, शॉपिंग करने, तो आप अगर वहाँ पे जैसे एक ऑफ़र चल रहा है कि अगर आप 2000 या उससे ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं ना, तो भाई आपको ना 70% तक का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज 30% मिलेगा, या 60-40 रख लो चाहे। ठीक है, इसमें आप ये भी करके देख सकते हो कि 2000 से बड़ी पे आप 60 ले लो, फिर आप 1500 से ग्रेटर पे रख लो। इसमें भी नेस्टेड ही लगेगा, बिल्कुल लगा सकते हो। इसमें अभी सिंपल इफ है इस वाले में। हाँ, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन सेट कर रहे हैं तो वो नेस्टेड हो जाएगी बस। और एक चीज़ और छोटी सी, और आपने एक सीरियल नंबर का पूछा था अभी। अगर आप कभी भी जैसे सीरियल नंबर लिख रहे हो और सीरियल नंबर में अगर आपने 1 के आगे डॉट लगाना हो, या किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपने स्टार्टिंग में 0 लगा के एंटर करना हो तो एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर भी आपने इस तरह का कंटेंट राइट करना है। यहाँ पर आपको जनरल ऑप्शन लिखा मिल रहा है ना, जहाँ पे इसी में आपने लिस्ट पे जाना है, नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके टेक्स्ट कर देना। अब आप यहाँ से 1 के बाद में डॉट लगाएं या 01 करें या 002 करें, अब एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा।
ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आगे हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।